सुबोध सर, सबसे पहले कितना फॉर्चुनेट मानते हैं, जैसा आपने एक स्टोरी भी शेयर किया 25 साल पहले आपके पास एक किरदार आया था और अब फाइनली जो है संत तुकाराम के किरदार में आप नजर आने वाले, क्या सोच रहे थे आप जब आपको कॉल किया गया, और थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी। एक तो बहुत ही मैं खुद को नसीबवान मानता हूँ, क्योंकि एक ही किरदार आपके पास अगर 4-5 बार आ जाए तो ऐसा लगता है कि कुछ तो एक कनेक्शन है। मैं शायद अगर पिछला जन्म हो तो पिछले जन्म में मैं तुकाराम जी का बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ, या कुछ तो एक कनेक्शन है, कुछ तो बॉन्डिंग है कि वो मेरे पास बार बार आ रहे हैं और घूम घूम के आ रहे हैं और कुछ दिन बाद वापस आ रहे हैं, मतलब 25 साल बाद वापस आ रहे हैं, उसके बीच में भी आके गए। लेकिन जब आदित्य ने फ़ोन किया और इस किरदार के बारे में बताया तो मैं बोला ना कहने का तो सवाल ही नहीं, बट हम लोग झगड़ रहे थे डेट्स के ऊपर, वो भी फाइनली सॉल्व हो गए और ये किरदार हो गया। और पढ़ाई मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र में तो संत ज्ञानेश्वर हो, संत ज्ञानेश्वर हो, संत तुकाराम हो, संत नामदेव हो, या संत एकनाथ हो, या पूरे भागवत संप्रदाय के जितने भी संत हो, तो उन सब के बारे में महाराष्ट्र के हर घर घर में वो जैसे एक परंपरा आती है। हमारे घर में जैसे दिवाली आती है, जैसे दशहरा आता है, होली आती है, वैसे ये संत भी हमारे घर में आते हैं, तो हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। जो वारी इतने सालों से पंढरपुर जा रही है, चाहे वो तुकाराम महाराज जी की हो, ज्ञानेश्वर महाराज जी की हो, तो ये परंपरा ज्ञानेश्वर महाराज जी के बाद नहीं शुरू हुई। ऐसा कहते हैं कि ये हजारों साल की परंपरा है, और जिसको ज्ञानेश्वर जुड़े, जिसको तुकाराम महाराज जुड़े जिस परंपरा से, और आज भी लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं पंढरपुर। कल ही आषाढ़ी एकादशी थी और लगभग 20 लाख लोग पंढरपुर गए थे, तो इतने लोग बिन बुलाए जाते हैं। तो ये जो भक्ति की परंपरा महाराष्ट्र में है तो वो हर घर में है। ज्ञानेश्वर तुकाराम, इनका नाम हर घर के डीएनए में है, तो महाराष्ट्र के बच्चों को या महाराष्ट्र में उनके बारे में समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर समझाना ही है तो वो घर से ही कोई दादा या कोई बाबा या कोई काका वो समझाता है, या वारी अपने आप समझाती है। ज़रूरत है कि महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को भी तुकाराम महाराज के बारे में ज्ञात हो, उनकी परंपरा के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में, उनके अभंग के बारे में, उनकी पूरी लाइफ की जर्नी के बारे में, उनके अध्यात्म के बारे में, उनके भक्ति के बारे में ज्ञात हो। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संत तुकाराम महाराज के ऊपर हिंदी में फिल्म बनाई जा रही है, और वो अभी 18 जुलाई को पूरे भारतवर्ष में रिलीज़ हो रही है। सर, उनके लाइफ की कोई एक ऐसी चीज़ जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मन की शुद्धता जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रेम जो सभी के प्रति है, और विश्वास, भरोसा जो अपने भगवान के ऊपर है। शीना मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सुबोध सर थे, आदित्य सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, और किरदार जो आपने निभाया है, हमने देखा अभी ट्रेलर में, क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी? अवली को सबसे पहले तो मैंने समझने की कोशिश की, तो मेरे पास जो स्क्रिप्ट थे और डायरेक्टर का जो विज़न था, जो इंस्ट्रक्शन था, वो मैंने फॉलो करने की कोशिश की। तो जितना भी मैं रिसर्च कर सकती थी, मैं बिलीव करती हूँ, जैसे सुबोध जी हैं वो बिलीव करते हैं कि वो सोल पकड़ ले और वो घुस जाते हैं। और 90 फिल्म्स की है, मैंने 9 फिल्म्स की है, तो मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ा और मैंने बहुत चीज़ें पढ़ी, और जो मराठी फिल्म में थी वो भी देखी, और उसके बाद में जो स्क्रिप्ट में जो भी चीज़ मुझे मिली, मैंने कोशिश की कि मैं उसे अपने सेट पे मैं एक तरीके से एक खुली किताब की तरह अपने डायरेक्टर के लिए रहूं और अपना 100% स्टोरी, स्क्रिप्ट और कैरेक्टर को दूं। तो बहुत ही एक सोलफुल जर्नी थी मेरे लिए, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था सुबोध जी के साथ काम करके। जैसे मैंने बताया, बहुत चीज़ें सीखने को मिली और बहुत सपोर्ट और गाइडेंस मिला इनसे, और मैं बहुत क्वेश्चंस पूछती थी इनको, और हर तरीके से एक मास्टर क्लास मेरे लिए था इनके साथ काम करके। और बहुत गिविंग है, बहुत काइंड है एक्टर, ये स्टार नहीं है सेट पे, ये एक
असली कलाकार हैं। तो वो मुझे एक एक्सपीरियंस मिला कि कैसे अपने आर्ट को डेडिकेटेडली कमिटेडली आप 100% जब देते हैं तो सब चीज़ें भूल के बस कैरेक्टर में कैसे घुस जाना है और उसे कैसे क्रिएट करना है, ये चीज़ें मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और अब बस नई अवली जो आप देखेंगे, अभी आप बताइएगा कि कैसे लगी। शिवा सर, क्या कहना चाहेंगे, जैसे शीना मैम ने कहा कि जब सुबोध सर सामने होते हैं तो मतलब एक अलग ही मज़ा आता है एज एन एक्टर। थोड़ा सा बताइए कैसा लर्निंग एक्सपीरियंस था सुबोध सर के साथ, शीना मैम के साथ। देखिए, मैं तो जैसे मैं कि इसमें मम्मा जी का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो मेरे ज़्यादातर सीन्स सुबोध दादा और शेषे सर के साथ थे। तो मैं बहुत ही सामान्य अभिनेता हूँ, और जब सुबोध दादा जैसे एक्टर आपके सामने हों तो एक कहावत है ना कि धूल को अगर हवा का साथ मिल जाए तो आसमान में छू जाती है, आसमान में उड़ जाती है। तो वही है कि हम धूल हैं, और सुबोध दादा जैसे इतने बड़े एक्टर का साथ मिल गया तो हम भी थोड़ा सा आसमान की सैर कर लिए। तो अच्छा अनुभव था, सभी के साथ काम करने का बहुत अच्छा अनुभव था। सर, इतनी बड़ी बात कही है, क्या कहना चाहेंगे और ऑडियंस को क्या अपील करना चाहेंगे सर फिल्म के बारे में? ये दोनों ही बहुत ही खूबसूरत कलाकार हैं, शिवा और शीना दोनों ही। और जैसा मैंने कहा कि पूरे भारतवर्ष के लोगों ने आके इस फिल्म को बनाया, भारत के एक बहुत बड़े संत के ऊपर जिनका नाम है संत तुकाराम महाराज। तो आप भी भारत के लोग हैं, भक्ति में विश्वास रखने वाले लोग हैं, अध्यात्म पे विश्वास रखने वाले लोग हैं, अपने धर्म पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। मुझे यकीन है कि आप 18 जुलाई को ज़रूर थिएटर में जाओगे, अपने परिवार को साथ लेके जाओगे, दोस्तों को साथ लेके जाओगे और इस फिल्म का आनंद उठाओगे और भक्ति रस में तल्लीन हो जाओगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।